गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम द्वीप समूह पढ़ेंगे भारत के भूगोल में, जो भारत के भौतिक प्रदेश का आखिरी टॉपिक है। तो भारत के भौतिक प्रदेश में हमने इससे पिछले वीडियो में तटीय मैदान तथा द्वीप समूह शुरू किया था, जिसमें तटीय मैदान को हमने पढ़ लिया था। अभी हम द्वीप समूह शुरू करेंगे। तो द्वीप होता क्या है? सबसे पहले आप यही देखें कि द्वीप क्या होता है। तो द्वीप स्थल का ऐसा भाग जिसके चारों ओर पानी हो, द्वीप कहलाता है। ऐसा भाग जिसके एक ओर पानी हो, तट कहलाता है। जिसके तीन ओर पानी हो, प्रायद्वीप कहलाता है। और जिसके चारों ओर पानी हो, द्वीप कहलाता है। द्वीप जब बहुत बड़े आकार का होता है तो महाद्वीप बन जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, चारों ओर पानी है। द्वीप का मतलब होता है स्थल का वह भाग जिसके चारों ओर पानी हो। तो हमारे भारत में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में द्वीप समूह पाए जाते हैं। भारत के द्वीपों की यदि हम बात करें तो भारत में जो अरब सागर में द्वीप समूह है, अरब सागर में भारत में यहां द्वीप समूह है जिसका नाम है लक्ष्य द्वीप समूह। लक्ष्य द्वीप समूह, ये लक्ष्य द्वीप समूह जो है ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड जिससे प्रायद्वीपीय भारत टूट के अलग हुआ है, उस गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और इस गोंडवाना लैंड के अवशिष्ट भागों के ऊपर परवाल भित्ति बन गई और उस परवाल भित्ति से आपके द्वीप बने। परवाल भित्ति होती क्या है? एक जीव होता है समुद्र में रहने वाला मूंगा। ये मूंगा मोलास्को समूह का जीव होता है, मोलास्को समूह का। इसके शरीर के चारों ओर खोल पाया जाता है, खोल कवर्ड होता है ये। और इस खोल के ऊपर एक शैवाल होती है, उसका नाम होता है जुंक सांथ मलाई। और जब कभी समुद्र के जल का तापमान बढ़ जाता है तो यह जीव इस खोल से बाहर आ जाता है। और ये जो शैवाल है ये इस मूंगा नामक जीव के भोजन की आपूर्ति करता है। और जब इस खोल से बाहर आ जाता है तो भोजन की आपूर्ति न होने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। और यह चींटियों की तरह समूह में रहता है। तो जब ये मरता है तो इसके ऐसे ढेर लग जाते हैं, संरचना बन जाती है। उस संरचना को हम परवाल भित्ति कहते हैं। विश्व में सबसे लंबी परवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। भारत में अरब सागर के जो द्वीप हैं, लक्ष्य द्वीप समूह, इनका निर्माण मूंगा नामक जीव ने परवाल भित्ति द्वारा किया है। तो भारत में अरब सागर के जो द्वीप हैं वो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं और ये परवाल भित्ति द्वारा निर्मित हैं। इसके बाद हम देखें तो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं वो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा अंडमान निकोबार जो है ये हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है। हिमालय पर्वत ही यहाँ आ गया है। और आपको पता है बंगाल की खाड़ी में जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराएंगी तो बीच में पानी है। पानी के कारण यहाँ ज्वालामुखी आई और इसलिए ये जो द्वीप हैं ये ज्वालामुखी से निर्मित हैं। किससे निर्मित हैं? ज्वालामुखी से। और आपको पता भी है यहाँ भारत के दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, नरकोडम और बैरन। ये भारत की दो ज्वालामुखी हैं, जिनमें बैरन जो ज्वालामुखी है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत कि बैरन जो ज्वालामुखी वो सक्रिय है, जिससे लगातार लावा बाहर निकलता है। नरकोडम सुसुप्त ज्वालामुखी है। आपको पता है बैरन का मतलब हमारे गांव में बैरन कौन होती है? जो जलती रहती है, दूसरों पे जलती है। तो इसी आधार पे ये बैरन जो द्वीप है, जो ज्वालामुखी है, इससे लगातार लावा निकलता रहता है, तो इसको भी नाम बैरन दिया गया। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। नरकोडम एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। जब तक लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बने थे, उससे पहले भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो था वो अंडमान निकोबार था। लेकिन
अब भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख बन गया है और ये दूसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी जो है अंडमान निकोबार की, वो आपकी पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में कुल 572 द्वीप हैं, कुल 572 द्वीप हैं। पहले ये माना जाता था कि बंगाल की खाड़ी में भारत के 204 द्वीप हैं, लेकिन हमारी जो नई एनसीईआरटी की किताब आई हैं उनमें यहाँ बंगाल की खाड़ी में कुल 572 द्वीप माने गए हैं और भारत में 1000 के आसपास द्वीप टोटल माने गए हैं। तो 572 द्वीपों में सबसे प्रमुख जो द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और यदि हम बात करें तो इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ। ये हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार माना जाता है। इसीलिए भारत में केवल एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन, और वो यही है। ज्वालामुखी क्यों आती है तो मैंने आपको पठार वाले टॉपिक में भी बताया, जहां दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और बीच में जल होता है, पानी होता है। तो जैसे दोनों प्लेट आपस में टकराती हैं तो जो प्लेट नीचे जाती है उसके साथ पानी अंदर चला जाता है, वो भाप बन के धरती को फाड़ के बाहर आता है और ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है। तो ये सारे द्वीप ही ज्वालामुखी से बने हैं। वर्तमान में यहाँ 2 ज्वालामुखी हैं। उसके बाद हम बात करें तो सबसे पहले आप जो रीट और फर्स्ट ग्रेड एस्टेट देना चाहते हैं वो इन द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम याद करेंगे। उत्तर अंडमान सबसे ऊपर, ये तो पता ही चल रहा है, मध्य अंडमान, फिर दक्षिण अंडमान और फिर लघु अंडमान। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तर में, मध्य बीच में, दक्षिण नीचे। लेकिन याद रहे कि 4 द्वीप हैं, नीचे वाला लघु अंडमान है और नीचे निकोबार है। निकोबार के भी 3 द्वीप हैं, कार निकोबार, लघु निकोबार और वृहत निकोबार। इस अंडमान और निकोबार को, यानी कि ये अंडमान और ये निकोबार, इन दोनों को 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो वो अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल उत्तरी अंडमान व दक्षिणी अंडमान को अलग करता है। उत्तरी अंडमान व दक्षिणी अंडमान को क्या करता है? अलग करता है। इसके बाद आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान द्वीपों को देखें तो 10 डिग्री चैनल इन दोनों को अलग करता है। यदि हम इनके विस्तार की बात करें तो ये सारे द्वीप 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होते हैं। 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होकर ये आपके 14 डिग्री उत्तर तक स्थित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये 6 डिग्री 4 मिनट से 14 डिग्री उत्तर के मध्य स्थित है। और इसी वृहत निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, यहां भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा बिंदु। कौन है? इंदिरा बिंदु। इंदिरा बिंदु जो है इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु है। इंदिरा बिंदु भारत का दक्षिणतम बिंदु है और इस बिंदु को भारत का दक्षिणतम पॉइंट कहते हैं जो वृहत निकोबार में है। और ये आपका अभी सुनामी में डूब चुका है। 2004 में जो सुनामी आई उसमें ये डूब गया है, लेकिन माना यही जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु है जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और ये जो आपके द्वीप समूह है, ये देशांतरों की बात करें तो कहां से कहां तक है? 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। आपको इनका अक्षांश याद करना है। 6 डिग्री 4 मिनट से 14 डिग्री के बीच, देशांतर 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के मध्य स्थित हैं। और ये जो द्वीप हैं ये ज्वालामुखी से पर्वत बना। जब लहरें टकराती हैं तो लहरें टकरा के उन पर्वतों को काट काट के नीचे कर देती हैं और उनके कंकड़, पत्थर, अवसाद, रेत, मिट्टी, चिक्का से ये द्वीप बने हैं। ये आपके द्वीप हैं। इस अंडमान में मध्य अंडमान जो है, मध्य अंडमान यानी कि आपका ये वाला मध्य अंडमान जो है, ये द्वीप पूरे अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान सबसे क्या है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है। छोटा अंडमान जो आपका है, लघु अंडमान या छोटा अंडमान, इस द्वीप समूह पर भारत की ओंग जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत की ओंग जनजाति किस द्वीप पर
निवास करती, तो अंडमान से भी काम चल जाता है, लेकिन आप याद रखें लघु अंडमान में ओंग जनजाति निवास करती है। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर सैंडल पीक है। एच टेट में ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है आज तक। तो अंडमान निकोबार दोनों की, अंडमान की भी निकोबार की भी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जो 738 मीटर स्थित है, जो कि अंडमान में स्थित है। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। और निकोबार की, बहुत बारीकी की बात होगी लेकिन फिर भी याद रखें कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुइलर है। कौन सी है? माउंट थुइलर, जो कि 642 मीटर है और ये इस वृहत निकोबार पर स्थित है। कहां स्थित है? वृहत निकोबार पर। उसके बाद आप देखें तो पूरे अंडमान निकोबार में अंडमान और निकोबार 2 अलग अलग द्वीप हैं। राजनीतिक रूप से देखें तो ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इस पूरे द्वीप समूह का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, इसीलिए यहां भारत की 2 ज्वालामुखी हैं, बैरन और नरकोडम। बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है, नरकोडम एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। और आप देखेंगे कि ये जो द्वीप समूह है ये हिमालय का ही भाग है। आपसे पूछा जाए तब आप बता सकते हो कि ये हिमालय का भाग है, क्योंकि हिमालय और अंडमान निकोबार दोनों भारत और यूरेशियन प्लेट के किनारे पर स्थित हैं। भारत में सर्वाधिक भूकंप व ज्वालामुखी हिमालय व अंडमान निकोबार में आती हैं। यानी भारत में द्वीपों की बात करें तो सबसे ज्यादा भूकंप ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में ही आएंगी। जो लक्ष्य द्वीप समूह है यहां भूकंप और ज्वालामुखी नहीं आते हैं, यहां भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। उसके बाद हम बात करें तो भारत के या छोटे छोटे द्वीप भी हैं, जैसे आपको पता है न्यू मूरे द्वीप। न्यू मूरे द्वीप ये हुगली नदी के तट पे कलकत्ता के निकट है, कलकत्ता के निकट है। और ये भारत से और बांग्लादेश से दोनों से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर है। 12 नॉटिकल मील जो होती है समुद्री मील, लगभग 22 किलोमीटर के आसपास की दूरी हो जाती है तट से। तो समुद्र में यदि कोई द्वीप होता है और उस पे मनुष्य का निवास नहीं होता है तो एक अंतर्राष्ट्रीय नियम होता है कि जिस देश की तट रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर होगा वो द्वीप उसी देश का होगा, और 12 नॉटिकल मील से आगे होगा तो वह अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति हो जाएगी, वो किसी देश का नहीं होगा। यदि उस पे जनसंख्या रहती है तो जनमत संग्रह के द्वारा वो जिस देश में मिलना चाहे उसमें मिल सकता है, लेकिन न्यू मोरे द्वीप पर कोई जनसंख्या नहीं रहती है, मनुष्य नहीं रहता है, और इसलिए ये भारत और बांग्लादेश के मुद्दे विवादित था। ये भी आपकी 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी में जलमग्न हो गया, डूब गया, और अभी इस द्वीप का अस्तित्व नहीं है। इसके बाद हम बात करें तो आपको पता है कि जो आपका उड़ीसा है, उड़ीसा में एक द्वीप है, उड़ीसा के तट पे व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप आपने सुना होगा। उड़ीसा के तट पे यहां एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप जो है भी इसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और वर्तमान में यह भारत का मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र है, यहां मिसाइलों का प्रशिक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। इसके बाद आप देखोगे तो ये आपका न्यू मोरे द्वीप था, ये आपका व्हीलर द्वीप था, और इसी के पास एक, इन दोनों के पास बीच में ऊपर एक लैंडफॉल द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप जो अंडमान निकोबार का ही भाग है। अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है, हम यही कर देते हैं उत्तरी अंडमान है, लेकिन इससे ऊपर लैंडफॉल द्वीप है। और इस लैंडफॉल द्वीप और म्यांमार, इधर म्यांमार देश है, उन दोनों के बीच में कोको जल संधि स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कोको जल संधि किन को अलग करती है, तो भारत के अंडमान और म्यांमार को अलग करती है। यहां भी एक कोको द्वीप था जो वर्तमान में अस्तित्व खो चुका है, और वो कोको द्वीप भी कुछ समय के लिए भारत और म्यांमार के मध्य विवादित भी रहा था। इसके बाद आप बात करोगे तो यहां एक झील, पुलिकट झील, कौन सी झील?
पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच में है, और उस झील के अंदर एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो आंध्र प्रदेश का है। झील जो है वो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पे है। और ये जो द्वीप है, इस द्वीप के ऊपर आपको पता है भारत में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। भारत का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। उसके बाद आप मन्नार की खाड़ी में देखोगे तो एक हमारा द्वीप है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप भारत श्रीलंका को अलग करता है और यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसी मन्नार की खाड़ी से ऊपर तूतीकोरन या तथुक्कुडी जो बंदरगाह भी है चेन्नई से थोड़ी पास में, तो तूतीकोरन बंदरगाह के पास एक द्वीप है हेयर द्वीप जो परवाल से निर्मित है। बंगाल की खाड़ी का एकमात्र द्वीप जो किससे निर्मित है? परवाल से निर्मित है। जो परवाल से निर्मित है। तो आप एक बार पुनः देखें, द्वीप समूह क्या होते हैं? स्थल का ऐसा भाग जिसके चारों ओर जल का विस्तार हो, वो द्वीप कहलाता है। और भारत में 1000 के आसपास द्वीप हैं, जिनमें से 572 द्वीप जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में हैं। बाकी द्वीप समुद्र तट के आसपास हैं। भारत में द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, और अंडमान निकोबार ज्वालामुखी से निर्मित है, लक्षद्वीप परवाल भित्ति से निर्मित है। अंडमान निकोबार जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट से 14 डिग्री उत्तर के मध्य है और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के मध्य स्थित है। ये जो द्वीप है अंडमान निकोबार, ये पर्वतों का जलमग्न भाग है। पर्वत हैं, छोटी छोटी बाहर निकल गई तो द्वीप बन गए। इन द्वीपों का निर्माण असंगठित कंकड़ पत्थर व गोलासन से हुआ है। और पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। सैंडल पीक है। निकोबार अंडमान ऊपर वाला, निकोबार नीचे वाला, ये वाला आपका अंडमान और नीचे वाला निकोबार। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुइलर है। माउंट थुइलर जो 642 मीटर है और वृहत निकोबार में है, यानी कि भारत की सबसे दक्षिणतम भी हो गई है, दक्षिणतम चोटी भी मान सकते हो, क्योंकि वृहत निकोबार के नीचे भारत है ही नहीं। 6 डिग्री 4 मिनट से भारत शुरू होता है, वहीं पे ये चोटी है। और इसके बाद आप देखोगे तो छोटा अंडमान जो है उस पे ओंग जनजाति निवास करती है। और इसके बाद कुछ छोटे द्वीप। अंडमान के सबसे ऊपर लैंडफॉल द्वीप है जो अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। न्यू मुरे द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। भारत बांग्लादेश के मध्य पहले विवादित रहा है। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी में यह जलमग्न हो गया। उड़ीसा के तट पे व्हीलर द्वीप है जिसको एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं, और यहां पे भारत का मिसाइल परीक्षण केंद्र है। इसके बाद आपकी पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप है जो आंध्र प्रदेश का है, और यहां से उपग्रह छोड़े जाते हैं। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। उसके बाद आप देखोगे तूतीकोरन तूथुक्कुडी के पास हमारा एक द्वीप है हेयर द्वीप जो परवाल से निर्मित है, और मन्नार की खाड़ी में एक द्वीप है पंबन द्वीप जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे लक्षद्वीप समूह की। तो मैंने आपको बताया लक्षद्वीप समूह जो है वो किसका भाग है? तो लक्षद्वीप समूह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। जब गोंडवाना लैंड समझ गए आप, भारत गोंडवाना लैंड से टूट के अलग हुआ तो कुछ स्थलीय भाग बीच में रह गए, और उन स्थलीय भागों पे परवाल भित्ति बनी। मैं आपको परवाल की बात भी बता देता हूं। परवाल भित्ति कॉर्ल रीफ क्या होती है? परवाल भित्ति जो होती है भी वो एक जीव होता है मूंगा।
ये मोलास्को समूह का जीव होता है। मोलास्को, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। मोलास्को समूह का जीव होता है और ये समुद्र में रहता है। और समुद्र में भी ये वहां रहता है जहां तापमान सामान्य हो, 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान हो, लवणता भी सामान्य हो, पानी भी शुद्ध हो और पानी में चूना पत्थर की मात्रा हो। और इसके अलावा इसको समुद्र के अंदर डूबे हुए चबूतरे चाहिए जिनके ऊपर ये अपना घरौंदा बसा सके। तो ये मूंगा नामक जीव समुद्र में रहता है और आपका क्या खाता है? चूना, चुन्ना पत्थर। चुन्ना पत्थर आप जानते हो, चुन्ना पत्थर को ही खाता है। और जब ये चुन्ना पत्थर को खाता है तो ये अपने शरीर के चारों ओर खोल बना लेता है। खोल आप समझते होगे, खोल बना लेता है। और इस खोल के ऊपर एक शैवाल उगी होती है जिसका नाम होता है जुंक सांत मलाई। जुंक सांत मलाई, ये जुंक सांत मलाई इस मूंगा नामक जीव की लगभग 60% भोजन की आपूर्ति करती है। यह प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाती है और इस मूंगा नामक जीव की भोजन की आपूर्ति करती है। जब कभी समुद्र का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यह जीव इस खोल से बाहर आ जाता है और इसके कारण इसकी भोजन की आपूर्ति नहीं हो पाती और ये मर जाता है। और जब ये मरता है तो इसका ऐसे ढेर लग जाता है, संरचना बन जाती है। उस संरचना को हम क्या कहते हैं? परवाल भित्ति। भारत में परवाल भित्ति की बात करें तो भारत में राम सेतु जो भारत श्रीलंका के बीच है 48 किलोमीटर लंबा है। ये आपका परवाल भित्ति का उदाहरण है। ये तटीय परवाल भित्ति है। विश्व में सबसे लंबी परवाल भित्ति की बात करें तो विश्व में सबसे लंबी परवाल भित्ति जो है वो कौन सी है? वो ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। 1920 किलोमीटर लंबी है। ये जो जीव होता है ये चुन्ना पत्थर खा के संरचना बनाता है, इसलिए इसका पत्थर पानी पर तैरता है। पानी के ऊपर चुन्ना पत्थर पानी पे तैरता है तो ऐसे ही तैरता है। तो हम ये कहते हैं कि राम सेतु जो है भारत श्रीलंका के बीच, ये बजरंगबली ने बनाया था। बजरंगबली ने बनाया था, धार्मिक रूप से मैं भी मान लेता हूं, लेकिन भौगोलिक बात करें तो ये वाकई किसने बनवाया? मूंगा नामक जीव द्वारा निर्मित संरचना है और इसका पत्थर पानी में तैरता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ का पत्थर भी पानी में तैरता है। चलो भारत में तो बजरंगबली थे, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया में भी थे? ये हमारी जो भी माने हम वही है। हाँ, राम सेतु परवाल भित्ति द्वारा निर्मित है। आपको मैं भूगोल की बात बता रहा हूं और ये भारत श्रीलंका को अलग करता है। 48 किलोमीटर लंबा है। भारत में परवाल द्वारा निर्मित प्रमुख द्वीप समूह कौन से हैं? लक्ष्य द्वीप समूह है। कौन सा समूह है? लक्ष्य द्वीप समूह है। लक्ष्य द्वीप समूह भारत का क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और इसकी राजधानी कहां है? कवारती। कवारती इसकी राजधानी है। और ये जो द्वीप है भी, ये 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तर के मध्य स्थित है। 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर के मध्य स्थित है। आप इसका अक्षांश विस्तार देख सकते हो। 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तर के मध्य स्थित है। और देशांतर की बात करें तो 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के मध्य स्थित है। लक्ष्य द्वीप समूह जैसे हमने देखा था, अंडमान निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट से 14 डिग्री और 92 से 94 डिग्री पूर्व के मध्य स्थित था। ऐसे ही लक्ष्य द्वीप समूह जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर के मध्य स्थित है। और देशांतरों की बात करें तो 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्व के मध्य स्थित है। यहां मुख्य रूप से 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 36। इन 36 में से 11 द्वीपों पर, 36 में से कितने द्वीपों पर? 11 द्वीपों पर मानव का आवास है। मिनिकोय, मिनिकोय आपको पता भी है, ये वाला सबसे नीचे वाला द्वीप मिनिकोय है। मिनिकोय यहां का सबसे बड़ा द्वीप है
मिनिकोय यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। एक बार आप पुनः देखें, फिर मैं दोबारा से बनाता हूं। लक्षद्वीप 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तर के मध्य है, 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, परवाल भित्ति से निर्मित है और भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी कहाँ है आपको पता है, कवारती। अब हम इसकी थोड़ी सी जल संधियों का ध्यान से देखेंगे। आप देखो तो ये ऐसे द्वीप समूह है, ये आपका द्वीप है मिनिकॉय, ये द्वीप है कवारती और ये आपका लक्षद्वीप। सबसे पहला प्रश्न, 8 डिग्री चैनल, कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय। मिनिकॉय जो है, अभी मैंने बताया था 8 डिग्री से ये शुरू होता है, इसका मतलब 8 डिग्री से शुरू होता है तो 8 डिग्री इसके नीचे रह गया और इसके जस्ट नीचे हमारा समुद्री पड़ोसी देश मालदीव स्थित है, जिसकी राजधानी है माले। राजधानी है माले। मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या वाला देश है और वर्तमान परिदृश्य में एकमात्र मुस्लिम देश है जो हमेशा भारत के समर्थन में खड़ा होता है। तो ये मुस्लिम बाहुल्य देश है। मिनिकॉय एक देश हो गया, लक्षद्वीप ये आपका भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश हो गया तो भारत ही तो हुआ। तो आप सीधा ये कह सकते हो 8 डिग्री चैनल मालदीव व भारत को अलग करता है। 4 प्रकार से प्रश्न बन सकता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है, 8 डिग्री चैनल मालदीव व लक्षद्वीप को अलग करता है। सारी बातें एक हैं। फिर 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल जो है, चैनल का मतलब जल का पतला भाग, संकरा भाग। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व कवारती को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व कवारती को अलग करता है। और 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल जो है उत्तरी अक्षांश, वो पूरे लक्षद्वीप समूह को 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे अंडमान निकोबार को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन बांटता है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऐसे आपको मैंने इधर 3 चैनल बताए। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय। मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप का भाग है। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, तो मालदीव भारत को अलग करता है, मालदीव मिनिकॉय को अलग करता है और मालदीव व लक्षद्वीप को अलग करता है। एक ही बात है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व कवारती को अलग करता है और 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह को 2 बराबर भागों में बांटता है। केरल के निकट इस तट पे, केरल, ये केरल हो गया, इसके तट यहां एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम है आपका विलिंगटन। केरल के तट पर विलिंगटन, विलिंगटन एक प्रसिद्ध द्वीप है। आपसे पूछा जा सकता है विलिंगटन द्वीप किस राज्य के तट पर स्थित है? केरल। हरिकोटा द्वीप किस तट पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। व्हीलर द्वीप किस तट पर स्थित है? उड़ीसा। आपसे पूछा जा सकता है हेयर द्वीप किस तट पे है? आपका तमिलनाडु। ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती जहां गिरती हैं, यहां 2 द्वीप हैं। आपको पता है एक का नाम है खदियावेट, खदियावेट, और एक का नाम है अलियावेट, अलियावेट। तो ये दोनों आपको द्वीप याद रखने, खदियावेट और अलियावेट द्वीप किन नदियों के मुहाने पर है? नर्मदा व ताप्ती। जहां नर्मदा और ताप्ती नदी गिरती हैं उसके मुहाने पर 2 छोटे द्वीप हैं, खदियावेट और अलियावेट। इसके बाद आप बात करो तो मुंबई के तट पर एक द्वीप है, मुंबई के जस्ट पास, जिसका नाम है एलिफेंटा। एलिफेंटा जो द्वीप है वो मुंबई के तट पर स्थित है। इसके बाद हमारा एक द्वीप और सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप जिसके ऊपर मुंबई बसा हुआ है। और इसके बाद यदि हम लक्षद्वीप की बात करें तो हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कौन सा द्वीप समूह भारत में भूकंप व ज्वालामुखी की दृष्टि से पूर्णतया सुरक्षित है? और वो आपका लक्षद्वीप है। आपको मैं बता दूं,
लक्षद्वीप मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यहां लगभग 95% मुस्लिम जनसंख्या है और भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। इसके पीछे रीजन ये है कि लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या केवल 64,000 है। 64,000 जनसंख्या को कैसे भी पढ़ाया जा सकता है और इसीलिए ये भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपके द्वीप समूह कंप्लीट हुए। हमने पूरे भारत के भौतिक प्रदेश को बड़े विस्तार से रेगुलरली पढ़ा और आप लोगों का अच्छा सहयोग रहा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही लगे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और आने वाली एग्जाम में आप सफल होंगे, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। और इसी के साथ धन्यवाद। हम कल अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।